अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो सेक्टर है उस सेक्टर का नाम है फूड एंड पर्सनल केयर, और इस सेक्टर का जो हमने शेयर चुना है उसका नाम है बिग बर्ड। इसकी क्या तफसीलात हैं ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज जो हमारा मौजूद है जिस पर फाइनेंशियल एनालिसिस आपको, वो कंपनी है बिग बर्ड्स फूड्स लिमिटेड। इसका आज हम आपको बताएंगे कि इस शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसकी फिगर्स क्या हैं, इसका फ्यूचर क्या है। इस तमाम पे हम आज आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि इस कंपनी का ईयर एंड जो है वो है 30/6/2025, और इसकी जो हम मार्केट रेट ले रहे हैं वो हम रेट ले रहे हैं 7/6/2025 का, जब इसका रेट था 51.48 का। इसके ऑडिटर जो हैं अब्दुल खालिक एंड कंपनी है, और इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो होगी वो तकरीबन आपकी 3/10/2025 के करीब होगी, और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 35% है। यहां मैं बात आपको बताता चलूं कि ये कंपनी जो लिस्टेड हुई है स्टॉक एक्सचेंज में वो हुई है 5/8/2024 को। तो इसके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हमें मिले हैं वो मिल तो गए हैं 2024 के 30/6/2024 के भी इसने पब्लिश किए हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट, मगर उसमें मेजर होल्डिंग नहीं दी गई है। जाहिर है कि इसकी मेजर होल्डिंग जो थी वो चेंज हुई है, इसलिए कि जब 5/8/2024 को इसने लिस्टेड की है तो जाहिर है कि इसने यहाँ पब्लिक को भी शेयर अनाउंस किए हैं, तो इसकी जो मेजर होल्डिंग थी वो चेंज जरूर हुई है। तो इसके इस अकाउंट्स में उसकी मेजर होल्डिंग दस्तयाब नहीं है। अब जो आपके अकाउंट्स आएंगे 30/6/2025 को तो उसमें इसकी मेजर होल्डिंग हमें दस्तयाब होगी। फिर हम आइंदा आपको जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें इसके बारे में आपको बताएंगे। अब हम आपको इसकी जो 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स हमें मिले हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। इसके जो 30 जून 2023 के अकाउंट भी उसमें शामिल हैं कंपैरेटिवली, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देते हैं कि इसकी क्या स्टैटिक्स थी या की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसकी क्या थी। इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी 2023 में वो इसने लॉस किया था 0.39 पर शेयर का। 2024 में इसने प्रॉफिट किया अर्निंग पर शेयर की 2.80। तो जाहिर है इसने कोई डिविडेंड तो 23 में भी नहीं दिया था, 24 में भी नहीं दिया था, और ये 30 जून तक तो लिस्टेड भी नहीं थी। तो ये तमाम चीजें इसकी नीली हैं। और इसकी डेट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो इसका 23 में जो था 46:54 था, 2024 में ये 40:60 का हो गया। इसकी अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेट की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट इसका जो था 2023 में वो सिर्फ 9.41% था, और 2024 में ये 22.01% हो गया। इसकी अगर मैं बुक वैल्यू पर शेयर की बात करूं तो 24 की जो हमें मिली है बुक वैल्यू पर शेयर वो मिली है 25.42, और इसकी करंट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो करंट रेशियो जो 2023 का था वो था 0.82 वर्सेस/1, और जो 2024 का था वो हो गया 0.95:1, यानी कि ये भी इंप्रूव किया है। तो ये मैंने आपको बेसिक सी चीजें आपको बता दी हैं 23 और 24 की। अब जो इसके लेटेस्ट अकाउंट्स हमारे पास आए हुए हैं, यानी क्वार्टरली रिपोर्ट जो हमें 31/3/2025 की हमें मिली है, यानी कि इसके 9 महीने के अकाउंट जो आए हैं इसको हम कंपेयर करते हैं 31/3/2024 के साथ। तो इसमें अर्निंग पर शेयर जो थी इसकी 31/3/2024 को ₹2.09 थी, और 31/3/2025 को इसकी अर्निंग बढ़ के हो गई ₹3.01। और इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 31/3/2024 को इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 21.87, और 31/3/2025 को इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा गिरा है और वो 21.15 हो गया है। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ ये बताना भी जरूरी समझता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। हमने तमाम चीजें तो और डिस्कस कर ली, मगर ये मैं आपको मेनली बता देता हूं कि ये कंपनी जो मेनली ये कंपनी जो काम करती है इसमें सबसे बड़ा काम जो इसका ये चिकन के फ्रोजन आइटम जो है वो सेल करती है, और पोल्ट्री फार्मिंग करती है, और स्लॉटरिंग प्रोसेसिंग का भी इसका एक यूनिट है वो भी काम कर रहा है। तो इसके काम जो है वो सारे चिकन रिलेटेड जो काम है, यानी कि इसका फ्रोजन फूड के जो आइटम है इसका सबसे बड़ा काम है। अच्छा, इसके जो 31/3/2025 के जो अकाउंट्स हैं इसमें डायरेक्टर रिपोर्ट में तस्करा किया गया है कि ये 3 मेगावाट का
सोलर पावर सिस्टम लगाने वाले हैं, जिससे इनको काफी कॉस्ट में कमी आएगी और इससे इनका जो है अर्निंग पर शेयर में इजाफा होगा। तो अगर ये प्लांट लग जाता है तो आगे जाके आपको एक तो फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी कम हो रही है, जो इंटरेस्ट रेट आपको गिर रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर ये पावर प्लांट ये लगा लेते हैं तो इससे भी इनकी अर्निंग पर शेयर में इजाफा होगा। अब हमें जो इनकी एनुअल एक्सपेक्टेशन लग रही है 30 जून 2025 की, वो हमें लगता है कि तकरीबन इनकी अर्निंग पर शेयर जो होगी वो 4.25 हो जाएगी, यानी कि एक शेयर पे ये 4 रुपए 25 पैसे की इनको अर्निंग होगी। और इसका अगर मैं इसी रेट के ऊपर यानी कि इस अर्निंग के ऊपर इसका और आज का रेट लेके अगर मैं इसका पी रेशियो निकालूं तो वो बनता है 12 टाइम, और इसको हमें अंदाजा ये लग रहा है कि ये आपको एनुअल में 15% का कैश डिविडेंड भी दे देंगे। तो इसकी पी मुझे यहाँ खासी 12 रुपए जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लगती है, मगर आगे जाके हम इसको कंपैरेटिव इसका निकालेंगे कि इसकी पी किस तरह से और निकल सकती है और इसकी मार्केट प्राइस का तयन करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसकी अब मार्केट प्राइस क्या निकल सकती है और किस तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो इसका मैं आपको सबसे पहले जो मिनिमम रेट रहा है इसका जब से ये लिस्टेड हुई है उसके ऊपर अगर मैं इसका पी रेशियो निकालूं तो इसका जो कम से कम रेट जो आया है वो आया है 44.36, यानी कि जब से ये लिस्टेड हुई है तो इसका रेट जो आया है वो सबसे कम ये है। तो इस रेट के ऊपर अगर मैं पी रेशियो निकालूं यानी कि 4.25 रुपए अर्निंग के ऊपर पी रेशियो निकालता हूं तो ये निकलता है 10.43 टाइम्स। और अगर मैं इसके हाईएस्ट रेट पे पी रेशियो निकालूं तो इसका हाईएस्ट रेट रहा है 83.58, तो 83.58 और इसकी अर्निंग अगर मैं 4.25 रुपए ही लगाऊं तो इसका पी रेशियो निकलता है 19.65 का, यानी कि लोएस्ट जो आपका पी रेशियो निकलता है जो इसके लोएस्ट रेट के बेस पे वो निकलता है 10.43 और हाईएस्ट रेट के बेस पे निकलता है 19.65। तो और इसको अगर मैं एवरेज कर लूं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पी को अगर एवरेज कर लूं यानी कि 10.43 प्लस 19.65 डिवाइड बाय 2 करूं तो इसका जो पी रेशियो निकलता है वो निकलता है आपका 15.04। तो इसका मतलब है अगर हम 15.04 पे इसकी मार्केट प्राइस निकालते हैं तो इसकी मार्केट प्राइस निकलती है 63.75, यानी कि 4.25 इंटू 15 करें अगर हम तो इसकी मार्केट प्राइस 63.75 निकलती है। और इसको अगर मैं राउंड कर लूं तो ये आपका तकरीबन 64 की प्राइस बनती है, और अभी ये चल रहा है 51 के ऊपर। तो अगर मैं 64 माइनस 51 कर लूं तो ये 13 रुपए से अंडर वैल्यूड शेयर है। तो यहां तक की वर्किंग के हिसाब से तो हमें लगता है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आजकल के रेट पे भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए कि जो एवरेज हमें इसकी पी लग रही है उसके हिसाब से तो इसका रेट हमें लगता है कि ये 64 रुपए तक जा सकता है। मगर अगर हमारी प्रिडिक्शन इसके बारे में इन्वेस्टमेंट ग्रुप की प्रिडिक्शन जो है हमें ये लगता है कि ये शेयर यहाँ पे खासा भारी है और इसकी जो पीई रेशो जो है वो तकरीबन जो होना चाहिए वो 11 टाइम्स का होना चाहिए। अगर हम 11 के पी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रेट निकलता है वो तकरीबन आपका 49 रुपीज निकलता है। अगर मैं इसका तकरीबन 11 और 11.5 के दरमियान अगर लूं तो ये आपका तकरीबन 49 रुपीज के करीब इसका रेट बनता है। तो हमारे हिसाब से जो है इसका रेट जो है अराउंड यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ अभी थोड़ा सा ये हमें ओवर वैल्यू लगता है। अगर हमारी आप प्रिडिक्शन से देखते हैं तो 2 रुपए का फर्क जो है 49 माइनस 51 यानी 2 रुपए से हमें थोड़ा सा ये ओवर वैल्यू लगता है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, अगर ये आपको 49 के नीचे मिलता है या 49 तक भी मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारी अपनी राय है, बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के आप अपने डिसीजन लें। हमारी बातों में ना आए मगर अपनी वर्किंग जरूर करें, अपना ओपिनियन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से अपना जरूर लें और फिर इसमें लेके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए कि फूड के आइटम्स में अमूमन जो है वो पीई रेशो थोड़ी ज्यादा ही होती है और इसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होती है और इसमें अगर आप होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। अब हम इसकी हिस्टोरिकल प्राइस की तरफ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2024 में इसका जो मिनिमम रेट था वो था 49.10 और मैक्सिमम रेट जो था वो 83.55 था
और 2025 में इसका जो मिनिमम रेट आ गया था वो 44.36 आ गया था, जिसमें हमने अभी आपको वर्किंग भी बताई। और ये रेट इसका आया था 9/5/2025 को। और इसका हाईएस्ट रेट जो 2025 में था वो था 63.60। तो ये जैसे हमने अभी आपको वर्किंग करके बताया, तकरीबन ये उसी रेट पे आ रहा है जो हाईएस्ट, जिस तरह हमने 64 आपको बताया था, तो इसने 25 में टच भी कर चुका है 63.60। तो हमें यहां तक तो ये लगता है कि फौरन शायद पहुंच जाएगा, मगर आप अगर 49 के रेट पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इसमें ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। अपनी इस वीडियो का तो यहाँ अख्ताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि आपको इल्म है कि हम अपनी चैनल पे आपको जो है मेंबरशिप ऑफर करते हैं, जिसमें 6 महीने की मेंबरशिप जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं आपको 7,000 रुपए में, और 1 साल की मेंबरशिप जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं आपको 12,000 में। अब मैं आपको इस बारे में और एक चीज बता दूं कि हम ये जो मेंबरशिप है, हमारे पास खासी मेंबरशिप आ गई है, तो अब हम ये मेंबरशिप जो है 30 जून से इस मेंबरशिप को खत्म कर देंगे। और इसके बाद आपसे फिर जो है वो डायरेक्ट आपसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की फीस चार्ज करेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे हमसे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कोई चीज बनवाना चाहते हैं या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके चार्जेस फिर सेपरेट होंगे, जो हम आपको 1 जुलाई को डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि वो क्या होंगे। अगर आप अभी भी चाहते हैं हमारी मेंबरशिप लेना, तो 30 जून से पहले पहले ये मेंबरशिप ले लें, ताकि आपको फिर वो जो 6 महीने का फायदा है वो हो सके, और जो साल भर की लेगा उसको वो साल भर का फायदा हो सकेगा। इसके बाद हम अपनी ये मेंबरशिप खत्म कर देंगे और आपको फिर इन्वेस्टमेंट की जो सर्विसेज हैं वो फराहम करेंगे, और रिटायरमेंट प्लानिंग की और इसके साथ साथ आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसके बारे में फिर आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।